हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं, अगर आपके ने 12th कर रखी है, अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है, तो आपके लिए एक ऐसी वैकेंसी लेके आए हैं जिसके अंदर ना तो इंग्लिश पूछी जाती है और एक अच्छे खासे रुतबे की नौकरी है, जो कि आपकी रेलवे के अंदर देखने को मिलेगी। अंडर ग्रेजुएट लेवल की आरआरबी एनटीपीसी के अंदर हाल ही में वैकेंसी आई है। इसके अंदर सबसे प्लस पॉइंट है कि इंग्लिश नहीं आती है। इसका आप जो डिटेल नोटिफिकेशन है, वो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर देख सकते हो। जैसे आप ये जो टेलीग्राम ग्रुप का नाम है पंकज पटवारी, जैसे आप सर्च करेंगे उसके बाद आपको ये नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक देखने को मिलेगा। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये आपका सामने नोटिफिकेशन खुल जाएगा। जैसे कि जो इसके अंदर सबसे पहला जो पॉइंट है, हम इंपॉर्टेंट पॉइंट देखने वाले हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस वीडियो के। तो सबसे जो पहला पॉइंट है वो है आपका ऑनलाइन फॉर्म का। तो आपके आज से मतलब कि 28 अक्टूबर से आपके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। आपकी जो क्लोजिंग डेट रहने वाली है फॉर्म भरने की, वो 27 तारीख रहने वाली है नवंबर की। आप फीस इसकी जो सबमिट कर सकते हैं वो 29 नवंबर तक सबमिट कर सकते हैं, पर मैं ये कहूँगा कि 2 से 3 दिन पहले ही फॉर्म कंप्लीट कर लें। लास्ट टाइम पे साइट चलती नहीं है तो फिर काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। उसके बाद आपको करेक्शन विंडो का भी पोर्टल दिया जाएगा। 30 नवंबर से लेके 9 दिसंबर तक आपको करेक्शन पोर्टल दिया जाएगा। ठीक है, अगर कोई गलती हो जाती है तो आप इसको ठीक कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं नंबर ऑफ वैकेंसी की, किस किस डिपार्टमेंट में कितनी कितनी वैकेंसी आपको देखने को मिली है। जैसे कि सबसे जो पहली पोस्ट आपको देखने को मिली है, वो मिली है कमर्शियल कम टिकट क्लर्क। ये लेवल 3 की पोस्ट है। 21,700 इसके अंदर आपका बेसिक रहने वाला है। मेडिकल स्टैंडर्ड आपका B2 रहने वाला है। और जो आपकी एज कैलकुलेट की जाएगी वो 1/1/2026 के हिसाब से कैलकुलेट की जाएगी। 18 से 30 आपकी उम्र होनी चाहिए। अगर आप ओबीसी हैं तो 18 से 33, अगर आप SC/ST है तो 18 से 35 साल आपकी उम्र होनी चाहिए। ठीक है? और आपकी जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है कमर्शियल कम टिकट क्लर्क की, वो 24 वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी। एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि रेलवे के अंदर जो आपका मेडिकल स्टैंडर्ड है वो काफ़ी मायने रखता है। अगर आपने गलत मेडिकल स्टैंडर्ड चूज़ कर लिया या किसी गलत पोस्ट को आपने प्रेफ़रेंस ऊपर दे दी, अगर आपका उसके अंदर आपका फाइनल सिलेक्शन हो गया, तो बाद में आप वहाँ से आउट हो सकते हो, क्योंकि आपको एक पोस्ट अलॉट कर दी जाएगी। अगर आप उसमें मेडिकल स्टैंडर्ड में आउट हो गए, तो आप बाहर ही हैं भर्ती से। तो आप जो भी पोस्ट अप्लाई करें, उसका मेडिकल स्टैंडर्ड अपने अनुसार देख के फिर अप्लाई करें। जैसे कि दूसरे नंबर पे जो पोस्ट है वो है अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट की, लेवल 2 की पोस्ट है। इसके अंदर C2 मेडिकल स्टैंडर्ड मांगा गया है। 394 पोस्ट आपको देखने को मिलेगी। तीसरे नंबर पे जो आपकी पोस्ट आई है वो आई है जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की। ये लेवल 2 की जॉब है। 18 से 30 साल आपकी उम्र होनी चाहिए। 163 वैकेंसी आपको देखने को मिली है। नंबर 4 पे जो पोस्ट आपको देखने को मिलेगी वो ट्रेन कर्रक की पोस्ट देखने को मिलेगी। लेवल 2 की पोस्ट है। A3 मेडिकल स्टैंडर्ड मांगा गया है और 77 पोस्ट आपको देखने को मिलने वाली हैं। ऐसे जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है वो 3058 वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। मैं आपको बता देता हूँ कि जो ये बीच की 2 पोस्ट है, इन दोनों के अंदर टाइपिंग भी माँगी गई है। तो कहने का अर्थ है कि जो पहले नंबर की और चौथे नंबर की जो पोस्ट है, उसपे सिर्फ़ आपका CBT 1, कहने का अर्थ है पहला पेपर, फिर आपका सेकंड स्टेज का पेपर और फिर आपका डायरेक्ट DV मेडिकल होगा। और ये जो 2 पोस्ट है, इसके अंदर आपका पहला पेपर CBT 1, CBT 2, फिर टाइपिंग, फिर DV, फिर मेडिकल। ये आपका पूरा प्रोसेस रहने वाला है। आगे हम चलते हैं, क्या-क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उन सब चीज़ों पे भी और हम डिटेल में बात करेंगे। इसके अंदर मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में साफ-साफ मेंशन कर रखा है। अगर आपके पास A3 मेडिकल में क्या-क्या आता है, जैसे कि आपका जो आँख का विज़न है, वो 6/9 है, तो आप A3 के अंदर आएँगे। B2 के अंदर अगर 6/9 और 6/12 है, तो आप कहने का अर्थ है कि B2 के अंदर आएँगे। और C2 में आएगा आपका 6/12 आपके, विदाउट ग्लासेस होना चाहिए ये सब। तो अगर इसको सोच समझ के पोस्ट को प्रेफ़रेंस दें, मैं तो यही कहूँगा आपको सबसे पहले। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ से रहने वाला है, वो रहने वाला है आपका ऐज का। तो मैं आपको पहले भी बता चुका, अगर आप यूआर और ईडब्ल्यूएस में हैं और आपका जन्म 2/1/1996 के बाद हुआ है, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएँगे। ओबीसी वाला 2/1/1993 के बाद जिसका जन्म हुआ है, तो आप फॉर्म को अप्लाई करने प पाएँगे। मतलब 2/1 को भी जन्म हुआ है, तो भी आप अप्लाई कर पाएँगे। और SC/ST वाला 2/1/1991 के बाद या उस दिन उसका जन्म हुआ है, तो वो इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएगा। ये मैं सब बता ही चुका हूँ आपको 3 साल की छूट और 5 साल की छूट के बारे में पहले ही। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आपका रहने वाला है वो है फीस को लेके। अगर आप यूआर है, ईडब्ल्यूएस है और आप ओबीसी है, तो आपको ₹500 पे करने हैं। इसके अलावा आप किसी भी कैटेगरी से हैं, फीमेल है, कुछ भी है, तो आपको ₹250 पे करने हैं। इसके अंदर आपको मैं बता देता हूँ,
जो 500 रुपये आप पे करेंगे वो आपके रिफंडेबल है। आप पहले पेपर दे के आएंगे, उसके बाद रिफंड किए जाएंगे। अगर आप पहला पेपर नहीं देने जाते हैं तो उसके बाद आपको पैसे वापसी नहीं दिया जाएगा। ठीक है। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट और रहने वाले हैं वो आपको एग्जाम सिलेबस से रिलेटेड रहने वाले हैं। सीबीटी वन के बारे में हम बात करेंगे अब सीधा, कि सीबीटी वन में क्या क्या आपसे पूछा जाएगा। सीबीटी वन का जो पेपर होता है वो आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे सीबीटी वन में। सीबीटी वन में 100 क्वेश्चन, 90 मिनट, 40 क्वेश्चन आपको जिसमें से जीके के, 30 क्वेश्चन आपको मैथ के, 30 क्वेश्चन आपको रीजनिंग के देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है। इसके जो 15 गुना होंगे वो सीबीटी टू के अंदर बैठेंगे। एक दूसरा, रेलवे के हर पेपर में आप सभी को पता होगा 1/3 नेगेटिव रहती है। ठीक है। तो कहने का अर्थ है कि सीबीटी वन और सीबीटी टू का सिलेबस सेम है, पेपर भी सेम है। पेपर में थोड़े से नंबर ऑफ क्वेश्चन इंक्रीज हो जाते हैं पर टाइम सेम रहता है। जैसे कि ये मैं आपको बता ही चुका हूँ, सीबीटी वन जो रहेगा आपका, सीबीटी टू के अंदर जैसे आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन आपको 120 हो जाएंगे, टाइम आपका 90 मिनट ही रहेगा। क्वेश्चन जो जीके के रहेंगे वो 50 हो जाएंगे, मैथमेटिक्स के 35 हो जाएंगे, और रीजनिंग के 35 क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। आप सभी को बताया था कि 2 पोस्ट ऐसी रहने वाली है जिसके अंदर आप जैसे सीबीटी टू कंप्लीट कर देंगे, अगर आप इसमें टॉप आते हैं, मतलब कहने का अर्थ है उस वैकेंसी में 1/1 रेशियो में आते हैं, तो आपको डीवी मेडिकल के लिए बुला लिया जाएगा। जैसे कि मैं आगे चल के आपको दिखा भी देता हूँ। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे 2 पोस्ट, जैसे कि लेवल ये दोनों अकाउंट कर कम टाइपिस्ट और जूनियर कर कम टाइपिस्ट, इसमें आपको स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। और जो पहले और चौथे नंबर की पोस्ट है इसके अंदर आपको कहने का स्किल टेस्ट के लिए नहीं बुलाया जाएगा, आपको डायरेक्ट आपको डीवी मेडिकल होगा। ठीक है। इसके अंदर आपकी टाइपिंग होगी, जब आप टाइपिंग क्वालिफाई कर लेंगे उसके बाद आपको डीवी मेडिकल के लिए कॉल आएगी आपकी। आप सभी को पता होगा कि रेलवे का वन टाइम रजिस्ट्रेशन होता है। आपने अगर एक बार रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो उस पे आप डायरेक्ट जाके कुछ डिटेल आपको फिल करनी है, उसके बाद आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। और इसमें आपकी लाइव फोटो मांगी जाती है। इसमें एक सिग्नेचर का मेन इशू रहता है, जैसे कि ब्लैक इंक से और वाइट पेपर के ऊपर आपके सिग्नेचर होने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें पहले नोटिफिकेशन को देख लें अच्छे से, उसके बाद ही फॉर्म को अप्लाई करें, कि ऐसा नहीं है कि कुछ भी अप्लाई कर दिया उसके बाद आपका फॉर्म अगर रिजेक्ट होता है तो फिर उसके जिम्मेवार आप रहेंगे। इसके बाद हम बात करने वाले हैं कि किस-किस ज़ोन में कितनी-कितनी वैकेंसियाँ इस बार देखने को मिली हैं। जैसे कि थोड़ा-सा आप अगर नीचे चलोगे इस नोटिफ़िकेशन में, तो यहाँ पे साफ मेंशन कर रखा है। क्वालिफ़िकेशन के बारे में बता ही चुका था आपको पहले, 12th होना चाहिए आपके पास, ठीक है? ये सारी पोस्ट ही 12th बेस पे है, तो इसके अंदर तो कुछ आपका डाउट नहीं रहना चाहिए। इसके बाद हम आ जाते हैं अहमदाबाद को लेके, कि कौन-कौन से ज़ोन में कितनी-कितनी पोस्ट आपको देखने को मिली है। जैसे कि अहमदाबाद में टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी अगर आप देखेंगे तो 153 वैकेंसी देखने को मिली है, जिसमें 58 वैकेंसी यूआर की है, एससी की 23 वैकेंसी है, एसटी की 13 वैकेंसी है, ओबीसी की 43 वैकेंसी है, और एक्स सर्विसमैन की 14 वैकेंसी आपको देखने को मिली है। ठीक है। इस हिसाब से पहले आप ये देखिए कि आपके नियर बाई जोन कौन सा है। अगर आप घर के पास नौकरी करना चाहते हैं तो नियर बाई जोन से ही फॉर्म अप्लाई करें। थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, जैसे कि मैंने लास्ट टाइम एक वीडियो डाली थी अभी कल परसों में ही। मैंने उसमें एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल पे बताया था कि सिर्फ 2 से 3 नंबर का फ़र्क रहता है हर ज़ोन के अंदर, और 2 से 3 नंबर को लेके आप 10-15 साल तक घर से दूर रहेंगे। क्योंकि रेलवे में ट्रांसफ़र नहीं है, आप सभी को पता होगा। म्यूचुअल ट्रांसफ़र अगर आप मिल जाता है तो द बेस्ट है, 1 साल के अंदर घर आ जाओगे, या फिर आपकी वाइफ़ गवर्नमेंट जॉब में है तो आप 1 साल के अंदर घर आ जाओगे। अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो आपको 10 साल लग जाएँगे कम से कम घर के पास आने में, रेलवे की नौकरी में। इसके बाद अगर हम बात करते हैं जैसे कि अजमेर, अजमेर के अंदर 116 वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं बैंगलोर, बैंगलोर में 54 वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। भोपाल के अंदर आपको 123 वैकेंसी देखने को मिलेगी, और अगर हम बात करें भुवनेश्वर की तो 18 वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। एक ये और देख लें कि कौन-सी पोस्ट को आप प्रेफ़रेंस क्या दे रहे हैं, और वहाँ पे वो पोस्ट में सीट भी है या नहीं। कभी ऐसा ना हो कि आपने वो पोस्ट भी अप्लाई कर दी, जैसे कि आपने भुवनेश्वर से अपना फॉर्म अप्लाई कर दिया, पर इसमें तो जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट की पोस्ट है, और डिपार्टमेंट है ही नहीं। तो इसमें ये होगा कि आपका काफ़ी नुकसान हो सकता है। अगर आपको कोई और जैसे कि आपको ट्रेन क्लर्क बनना था, पर आप या तो बन ही नहीं सकते। तो ये भी आप सोच समझ के फॉर्म भरें कि आप जिस ज़ोन से फॉर्म भर रहे हैं वो आप में उसमें सारी पोस्ट है, जो आपकी मनपसंद की पोस्ट है वो उसकी वैकेंसी है या नहीं आपके कैटेगरी में। तो ये भी आप ज़रूर फॉर्म देख के भरें। बिलासपुर की बात करें 69 वैकेंसी है। चंडीगढ़ में 24 वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी।
चेन्नई के अंदर 80 वैकेंसी आपको देखने को मिलने वाली है। गोरखपुर में 173 वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। इसके बाद अगर हम गुवाहाटी की बात करते हैं तो 135 वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। इसके बाद श्रीनगर में 137 वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। कोलकाता में 499, कहने का अर्थ है कि अब तक की जो सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ वैकेंसी देखने को मिली है वो कोलकाता के अंदर देखने को मिली है, 499। इसके बाद मालदा में 196 वैकेंसी देखने को मिलेगी। इसके बाद मुंबई में 494 वैकेंसी देखने को मिलेगी आपको, और मुजफ्फरपुर में इसमें 39 वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी, और पटना के अंदर 24 वैकेंसी, प्रयागराज में 303 वैकेंसी, रांची में 56 वैकेंसी, सिकंदराबाद में 272 वैकेंसी, सिलीगुड़ी में 7 वैकेंसी, और तिरुवनंतपुरम में आपको 86 वैकेंसी देखने को मिलेगी। ऐसे जो आपकी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो आपकी होने वाली है, जैसे कि यूआर के अंदर 1280, एससी के अंदर 461, एसटी के अंदर 264, ओबीसी की 773, और ईडब्ल्यूएस में 280, और ये जो एक्स सर्विसमैन भाई है उनके लिए 303, और ऐसे जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी रहने वाली है वो 3058 वैकेंसी आपकी रहने वाली है। तो फॉर्म को अच्छे से पहले डिटेल नोटिफिकेशन देख के 1-2 दिन के बाद आराम से टाइम लेके अपने सोच समझ से अपने जोन चूज करके अपनी मेडिकल प्रीफरेंस देख के उसके बाद ही अप्लाई करें। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।